हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो न्यू सिलेबस आया है एनईपी के अकॉर्डिंग। तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारा कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के बीच में, तो उसी कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे एंड आपको बताने वाला है कि सिलेबस क्या क्या है, क्योंकि पैटर्न टोटली बदल चुका है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है इस बैच से पूरी तरह से फॉलो हो रहा है और इसके रिगार्डिंग स्ट्रक्चर, कोर्स स्ट्रक्चर एंड सिलेबस में बदलाव किया गया है, चेंजेस किया गया है। तो ध्यान से इसको सुनिएगा। एक्चुअली क्या है कि मैं आपको ओवरऑल करके समझाऊंगा, हर एक कोर्स के लिए चीजें लगभग सेम है, तो उसको भी ध्यान से समझिएगा और स्टूडेंट्स में शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज काफी कंफ्यूजन है अभी के टाइम पे। पहला कंफ्यूजन तो सबसे पहले ये है कि ड्यू जो है 4 ईयर का ग्रेजुएशन कर दिया है, तो आप 25 में ग्रेजुएट हो गए या फिर 26 में हो गए। तो देखिए ऑफिशियली 4 इयर्स का हो गया है, तो 26 में आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे विद द ऑनर्स एंड रिसर्च डिग्री। बट आप 3 ईयर जो है आप पूरा करके थर्ड ईयर फाइनल करके आप ग्रेजुएशन ऑनर्स के साथ कर सकते हो कंप्लीट। तो इसमें ऐसे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, ये आपके ऊपर चॉइस है। 1 ईयर भी करके छोड़ सकते हो, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 साल पढ़ के छोड़ोगे तो डिप्लोमा मिलेगा, और 3 साल पढ़ के छोड़ोगे तो ऑनर्स का आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपका डिग्री जो है बैचलर्स का वो मिल जाएगा। लेकिन आप टोटल 4 ईयर कंप्लीट करोगे तो वहां पे आपको ऑनर्स के साथ ही साथ रिसर्च और वहां पे प्रोजेक्ट्स भी दिए जाएंगे, तो उसकी भी डिग्री मिलेगी। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है टोटली। ये नहीं कि आपको आप एडमिशन ले लियो तो आपको 4 साल एकदम करना ही करना पड़ेगा। तो इस कंफ्यूजन को बिल्कुल क्लियर कर ले, ठीक है, और कोई इसमें कंफ्यूजन है ही नहीं। दूसरा कंफ्यूजन है सिलेबस को लेके। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है पुराने सिलेबस को देख रहे हैं और बहुत सारे लोग को नए सिलेबस मिल नहीं रहे हैं। तो देखिए बात यह है कि साइट पे अभी पूरा हर एक कोर्स के लिए सिलेबस अपडेट नहीं किया गया है। मैक्सिमम कोर्सेज का न्यू सिलेबस जो है अपलोड कर दिया गया है, आपके कॉलेज की वेबसाइट पे भी कर दिया गया होगा, या फिर आप ड्यू की ऑफिशियल वेबसाइट पे एनईपी जो सिलेबस है चेक कीजिएगा न्यू सिलेबस, तो आपको मिल जाएंगे। एंड उसमें न्यू कोर्स स्ट्रक्चर में आपको 7 कोर्सेज कर दिए गए हैं, जो कि जैसे कि पहले जो था, पहले अभी तक में होता था फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 4 कोर्सेज ही करने पड़ते थे। इसमें पहला होता था एईसीसी, और 2 आपको ऑनर्स में क्या होता था, 2 कोर कोर्सेज होते थे सब्जेक्ट वाले, एंड एक होता था आपका जीई। ठीक है, तो इस तरह टोटल 4 कोर्सेज होते थे ऑनर्स वालों के लिए। एंड प्रोग्राम वालों के लिए भी वही होता था, एक लैंग्वेज का होता था, एक एईसीसी होता था, एंड 2 उसके डिसिप्लिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते थे। तो टोटल 4 कोर्सेज होते थे ऑनर्स और प्रोग्राम दोनों ही के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में। लेकिन इस बार से जो आप कर दिया गया है 7 कोर्सेज ऑनर्स के लिए भी एंड प्रोग्राम के लिए भी। तो उसमें क्या है, आपको 7 कोर्सेज में आपको, अगर आप ऑनर्स कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट से, तो आपको 3 जो है सब्जेक्ट होंगे, और आपके ऑनर्स वाले सब्जेक्ट्स 3 पेपर होंगे उसके। एक होगा एईसीसी, एक होगा वैल्यू एडिशन कोर्स वैक, और एक होगा जीई जो कि जनरल इलेक्टिव कोर्स जीईसी, और एक होगा सेक जो है स्किल एनहांसमेंट कोर्स। तो मतलब टोटल इन ऑल आपके 7 पेपर हो गए सेमेस्टर 1 में। अगर आप प्रोग्राम वाले हैं तो आपका 2 पेपर होगा। यहाँ पे आपको एक तो 2 डिसिप्लिन होंगे प्रोग्राम में, तो आपको 2 पेपर डिसिप्लिन का हो गया, फिर एक एईसीसी होगा, और आपको एक लैंग्वेज का होगा, और एक आपको सेक होगा, और एक वैल्यू एडिशन कोर्स होगा। तो इस तरह से यहाँ पे भी आपको 6 या फिर 7 कोर्सेज करने को मिलेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्सेज के ऊपर। थोड़ा ये हो सकता है, किसी में 6 भी हो सकता है, किसी में 7 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये है। और बाकी आप सिलेबस किस भी अपने कोर्सेज का देखना चाहते हो तो न्यू सिलेबस ड्यू की वेबसाइट पे देख सकते हो। अगर आपको वेबसाइट पे ना मिले तो आप अपने कॉलेज की वेबसाइट पे जरूर चेक करना, वहां पे भी अपलोड कर दिया गया होगा। या फिर अभी किसी भी कोर्सेज का ना मिले सिलेबस आपको, तो थोड़ा वेट कर लो, अपने टीचर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, बिकॉज ये कुछ कोर्सेज के हैं जो सिलेबस वेबसाइट पे अपलोड नहीं किए गए हैं, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। एंड हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये, क्योंकि सिलेबस जो है आपका न्यू है, स्ट्रक्चर न्यू है, सब्जेक्ट्स भी ज्यादा हो गए हैं, तो लेंदी आपका हो गया, शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक हो गया। पहले तो कॉलेज लाइफ वैसे भी हेक्टिक होती है, बट इन एडिशन ऑफ कोर्सेज आपको थोड़ा और ज्यादा क्लासेस लगानी पड़ जाएंगी, बिकॉज जो भी न्यू एडिशन हुए हैं कोर्सेज में, जैसे कि वैल्यू एडिशन हुआ है, सेक और जी, सब आपको फर्स्ट सेमेस्टर से ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो इसमें आपको भले ही इसी क्लासेस एक ही दिन होंगी वीक में, या फिर 2 ही दिन होंगी, बट आपको क्लासेस तो करनी पड़ेंगी। तो थोड़ा लेंदी होगा ये, बट डिफिकल्ट बहुत ज्यादा नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे आपको चीजें अगर आपने पहले से बहुत सारी चीजें कर रखी हैं, जैसे कि काफी स्टूडेंट्स डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानते होंगे, और यहाँ पे वैल्यू एडिशन कोर्स में डिजिटल मार्केटिंग भी इंक्लूडेड है। तो अगर उसको सिलेक्ट करते हैं तो उन्हें ज्यादा उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे ही वैदिक मैथ्स है, या फिर बहुत सारे जो वैल्यू एडिशन कोर्सेज हैं या फिर स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज हैं, वो ट्रेंडिंग चीजें ही रखी गई हैं, तो आप उनसे जरूरी अवेयर होंगे। एंड आपको प्रेफरेंस अपना ध्यान से फिल करना है। मैक्सिमम कॉलेज में ये फॉर्म्स आउट हो गई हैं आपको सिलेक्ट करने के लिए इन सब के बारे में, तो आप उसको अपने से समझ के फिल करें जो आपको इंटरेस्टिंग लगे। और अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो यहाँ पे आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी पूछ सकते हैं कोई भी डाउट, क्योंकि आप गलत ना भरे, नहीं तो गलत भर दोगे
तो फिर थोड़ा-सा दिक्कत हो जाता है, बिकॉज़ ऑनेस्टली बताऊँ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस हैं एंड सारे कॉलेज में आपको पूरा ऐसा नहीं होगा, किसी-किसी कॉलेज में आपको ढंग से, जैसे कि अभी ये इनको इम्प्लीमेंट करने में टाइम भी लग सकता है, ये ओरिजिनल बातें हैं, फैक्ट चीज़ें हैं। तो वहाँ पे हो सके क्लासेस ना चले और एग्ज़ाम तो टाइमली होता है बिल्कुल, भले ही आपकी क्लासेस टाइमली ना चले, टीचर ढंग से ना भी पढ़ाए, तो एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होता है, एग्ज़ाम अपने टाइम पे होता है, तो आपको खुद से करना पड़ता है, चीज़ों को खुद से पढ़ना पड़ता है, करना पड़ता है। तो उसके लिए इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी आप सेलेक्ट करोगे चीज़ें, कोर्सेज़ जो भी आपके हैं, वो आप ध्यान से सेलेक्ट करो, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करो एंड अगर कुछ ना समझ में आ रहा तो आप पूछो, आस्क करो, सीनियर से पूछो या फिर यहाँ पे कमेंट करो, जहाँ से भी है पहले पूछ लो एक बार, ठीक है? एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज़ जितने भी न्यू कोर्सेज़ आ रहे हैं या फिर जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें हैं, उनको आपको सारे नोट्स या फिर लेक्चर्स जो है आपको यहाँ पे मैं प्रोवाइड करने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगा। तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे।